फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से निकल के आया है ईस्टर्न कोस्ट से। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ रिक्रूटमेंट निकला है और किस पोस्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवेज। ये जो 2025-2026 का लिखा गया है, यहीं पे मैं क्लिक करती हूँ, इसी पे ही निकला है। ठीक है, ये देखिए हम आ गए उस पेज पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अप्रेंटिसेस के पोस्ट के लिए निकला है। चलिए देखते हैं कितने वैकेंसीज है और क्या एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशंस हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए नीचे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ईस्टर्न रेलवे की तरफ से निकल के आया है कोलकाता। नोटिफिकेशन क्या है? एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस की पोस्ट के लिए निकला है पोस्ट। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? 14 अगस्त। ठीक है, और आखिरी डेट कब है? 13 सितंबर। इसके अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ओके, एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट करेगा, कोई भी एप्लीकेशन ऑफलाइन सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हावड़ा डिवीजन में कितना कितना स्लॉट्स निकला है। ये देखिए, फिटर के लिए 114, अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 28, एससी में 42, एसटी 21, ओबीसी 76, टोटल 281, वैसे वेल्डर के लिए टोटल 61। ठीक है, नीचे चलते हैं, मैकेनिस्ट के लिए टोटल 9, पेंटर टोटल 9। ठीक है, नीचे चलते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रिशियन के लिए टोटल 220 पोस्ट। ओके, मैकेनिक मशीन टूल मेंट के लिए टोटल 9। ये हावड़ा डिवीजन में है। नीचे चलते हैं, देखिए लीलुआ वर्कशॉप में कितना, फिटर के लिए 240 पोस्ट, मैकेनिस्ट के लिए 33, वेल्डर 204। नीचे चलते हैं, देखते हैं, देखिए सेल्डा डिवीजन में फिटर के लिए 230 पोस्ट, वेल्डर 56, इलेक्ट्रिक मैकेनिक 10, पेंटर 4, मेसन 7, वायरमैन 30, इलेक्ट्रिशियन 64, टोटल 440। नीचे चलते हैं, कांचरापाड़ा में ये देखिए फिटर 60, वेल्डर 35, इलेक्ट्रिशियन 66, मैकेनिस्ट 6। इस तरह आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस तरह निकले हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखिए माल्टा डिवीजन ये है। माल्टा डिवीजन में इलेक्ट्रिशियन टोटल 40, ये 6, फिटर 47, वेल्डर 3। ठीक है, इस तरह कारपेंटर 2, टोटल 138। नीचे चलते हैं, एसेंसॉल डिवीजन में फिटर 151, टर्नर 14, वेल्डर 96, टोटल 412। नीचे चलते हैं, जमलपुर वर्कशॉप में टोटल कितना है? 667। ठीक है, देखिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है कौन से कैटेगरी में, जो एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर है, उन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बता देती हूँ, 15 ईयर्स से कम नहीं हो सकते, 24 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब 15 से 24 एज के अंदर जो भी होगा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखिए रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। इसमें लिखा गया है जैसे कि एसटी/एससी के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन, और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या? 10th पास होने चाहिए। ओके, अगर आप +2 पास हैं तो भी चलेगा, और 50% मार्क्स आपके +2 में होने चाहिए, या तो 10th पास या तो 12th में मिनिमम 50% मार्क के साथ पास। ठीक है, समझ में आ गया? उसके साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। ओके, सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे हो रहा है। आप मार्क्स सबमिट करेंगे अपना 10th का, 12th का अगर किसी ने किया है तो वो भी अपना मार्कशीट सबमिट करेगा, और उसके साथ अपना ट्रेड सर्टिफिकेट, और मेरिट के बेसिस पे आपके कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने बोला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। कैसे? मैट्रिक और आईटीआई की सर्टिफिकेट के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलेगा।
जिन्होंने +2 किया है उनका मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स से पास। वो सर्टिफिकेट अब आप सबमिट कीजिएगा, पर फिर भी आपका सिलेक्शन 10th के बेसिस पे ही होगा। तो जिसने +2 किया है उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके पास तो 10th का सर्टिफिकेट होगा। और जिसने सिर्फ 10th किया है तो वो अपना 10th का सर्टिफिकेट सबमिट करेगा। बट सिलेक्शन के जैसे मैंने बोला, मैट्रिक प्लस ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ देखिए 100 रुपीज़ फीस है, ओके। जो SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स है उनको कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है किस तरह अप्लाई करना है। आपका फोटो कितने KB का होगा, सिग्नेचर कितने KB का होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करेंगे, कितने KB का होना चाहिए, कितने MB का होना चाहिए, वो सब यहाँ पे लिखा गया है। आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड ये देख सकते हैं, स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन 10th मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर है तो SC ST OBC WS PWD का सर्टिफिकेट, ये सारे अपलोड होंगे। उसका एक फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, आप आके पढ़ के उसके बाद अपलोड कीजिएगा, ठीक है। कोई भी गलती मत कीजिएगा, इससे आके एक बार पढ़ना इस PDF को अच्छे से। मैं तो बता रही हूँ, फिर भी एक बार इसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ज़रूरी है कि इसके हिसाब से ही आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, चाहे वो सिग्नेचर हो, फोटो हो, या 10th का सर्टिफिकेट हो, या कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो, ठीक है। वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है ना, इसीलिए मैंने बोला अच्छे से पढ़ के उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे, ये एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मतलब आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कुछ मंथली पीरियड के लिए या 1 साल के लिए ही ट्रेनिंग होता है। हाउएवर जैसे कि यहाँ लिखा गया है 20% ऑफ वैकेंसीज फील्ड होगा किसके लिए, लेवल 1 रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि ग्रेड D का पोस्ट होता है और जिसका ग्रेड पे स्केल 1800 होता है पर मंथ, ठीक है। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि जो अप्रेंटिसशिप में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें से ही 20% ऑफ वैकेंसीज फील्ड होंगे लेवल 1 के रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए, ठीक है, जो कि परमानेंट जॉब है। इसीलिए देर आर 50-50% चांसेस कि आपको जॉब मिल जाए लेवल 1 के पोस्ट में रेलवे में, बट ऐसा चांसेस है, दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा सोच के मत चलिएगा कि अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, बट मिलने के चांसेस है, एटलीस्ट देर आर चांसेस, ओके। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 20% वैकेंसीज फिल होते हैं, इसीलिए आपके पास एक बेनिफिट पॉइंट, एक प्लस पॉइंट है कि जो जो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको जॉब मिल सकती है इसके बेसिस पे, ठीक है। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे कुछ नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।